संसद से जरूर तोड़ेंगे, बहुत बार तोड़ा है। हाँ भाई, मैं कहूँगा आप लोग को जानकारी है, पोस्टल डिपार्टमेंट की सारी देश में 1,55,000 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यहां पे अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे, इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। जी नमस्ते मैडम, असल में हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। 2004 के बाद जो लोग लगे हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर या और सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर विभाग में, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। एक्चुअली संविधान के अंदर पेंशन पॉलिसी है, हम लोग पेंशन को लेके पड़े हैं। एक्चुअली हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम सरकार की नीतियों के विरोध में हैं। अगर आज हमारी पेंशन बंद कर दी जाती है तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? हमें कौन पालेगा? पेंशन जो है बुढ़ापे की काटी होती है। आज ये बंद करने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं रहा, इसलिए हमारी मांगों को लेके हमने बार बार सरकार को जो है इसकी मांग की है, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पे ध्यान दे और सबका सरकार साथ और सबका विकास बोलने वाली सरकार एक बार हमारे तरफ भी ध्यान देकर हमारा भी विकास करे। लेकिन सरकार तो कर्मचारी के हित में कोई भी स्कीम लाती है, तो इस में क्या कमी क्या है इसमें? मैडम, एक तो एनपीएस हमारा शुरू हुआ है। अगर आप एनपीएस को आप उसका ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बंदा जिंदगी भर सर्विस करता है, 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाता है, उसको रिटायरमेंट के अंदर 720, 750, 800 रुपये पेंशन मिल रही है, क्या इसमें इसको गुजारा हो जाएगा? आपका नाम? मैं सुनील रोहनकर महाराष्ट्र से आया हूँ। सरकार से आपकी क्या मांग है जो ये धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? देखिए, आज जो मांग हमारी है, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस मांग को लेकर देश के हर कोने से यहाँ सारे कर्मचारी आए हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र, यवतमाल महाराष्ट्र से आए हैं, देश के हर कोने से यहाँ पे सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं एक ही मांग को लेकर कि पुरानी जो पेंशन है वो हमारा हक है, वो हमें बहाल की जाए। पुरानी पेंशन हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम में ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर में बांटेंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर का उठना गिरना चलते रहता है। अगर हमारा पक्का हक ना मिले तब तक हम ये धरना धरेंगे और पुरानी पेंशन जो देगा उसकी सरकार बनेगी। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, इस बार हमें लग रहा है कि सरकार जो भी राज्य पिछले चुनाव हुए राज्यों में, उस राज्य में चुनाव में जिन्होंने पुरानी पेंशन दी वही जीत के आए हैं और ये भी सरकार हमें पॉजिटिव लग रही है कि हमारी मांगे पूरी होगी और इसलिए हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी मांग पुरानी पेंशन है। सरकार कर्मचारी के हित में कोई भी स्कीम लाती है, तो इस एमपीएस में ये ऐसी क्या कमी है जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एनपीएस मार्केट बेस पे, कॉर्पोरेट बेस पे वो उठाव चढ़ाव चलते रहता है। अगर ये उस समय जब हम रिटायर होंगे ये उठाव चढ़ाव गिरता रहेगा तो हमारे एक जो फिक्स पेंशन है वो नहीं मिल पाएगी। नहीं, इसमें सरकार का निवेश और हमारा निवेश जितना जा रहा है, हमारा जो कर्मचारी हो जो अभी रिटायर हो रहे हैं उनको जिस तरह से पेंशन मिल जाए वही नहीं मिल रही है। वो एक आदमी का भी पेट भर नहीं सकता है न्यू पेंशन स्कीम के साथ। 5 साल विड्रॉल का वो तो सरकार ने दिया हुआ है, क्या गुलाब जाम है, वो हर बार काम नहीं आने वाला है। हम पेंशन से, हमारे पेंशन से निकाल लेंगे तो आगे बुढ़ापे में खाएंगे क्या? पेंशन नहीं मिल रही, 60 साल बाद जो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर के जो भी रहेंगे उसी हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो हमें पक्की पेंशन, पुरानी पेंशन ही चाहिए जो हमारा हक है। शेयर मार्केट वाला नहीं है। मेरा एक सवाल सरकार से है, अगर सरकार कह रही है कि पुरानी पेंशन अच्छी नहीं, न्यू पेंशन है वो अच्छी है, तो जो एमएलए है, जो एमपीज है, वो खुद अपनी न्यू पेंशन में हमें खुद को कन्वर्ट क्यों नहीं करते? अगर वो बहुत फायदेमंद है, अगर कहना चाहती है सरकार का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है वो फायदेमंद है, तो जो एमएलए एमपीज है वो खुद की पेंशन को कन्वर्ट क्यों नहीं करते? वो क्यों ओल्ड पेंशन ले रहे हैं? बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास आम आदमी का नहीं हो रहा है। जो कॉर्पोरेट्स है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर जो बिजनेसमैन है उनका विकास हो रहा है। 24 में जो सरकार ओल्ड पेंशन लाएगा, सरकार उसी की बनेगी। अभी जैसे स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है कि 5 राज्यों में जिन्होंने ओल्ड पेंशन लाई है उनकी सरकार बनी है, तो वैसे ही केंद्र में भी या दिल्ली में भी उसी की सरकार बनेगी जो ओल्ड पेंशन लाएगा। आप जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इस धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य ये है कि जो सरकारी कर्मचारी भारतवर्ष के अंदर उन पे कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जा रहा है और सरकार ने और संविधान ने जो इनको अधिकार दिए गए थे
सरकार उन अधिकारों को लगातार कम कर रही है और लगातार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और पूंजीवादों को आगे लाकर सरकारी कर्मचारियों को लगातार शोषण किया जा रहा है। वर्क चार्ज पर लोगों को रखा जा रहा है और इसी तरह से अग्निवीर योजना के अंदर सैनिकों को रखा जा रहा है। शॉर्ट टर्म सर्विस को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो कर्मचारियों के अधिकार है उनको लगातार कम किया जा रहा है। उसी के आक्रोश स्वरूप आज पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं और सरकार के सामने अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है इसमें बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा तो अहम है, लेकिन जब तक कोई बेरोजगार है उसके लिए बेरोजगारी का मुद्दा है। लेकिन जैसे ही वो सर्विस में आता है तो उसे पता लगता है कि हमारे साथ छलावा हुआ है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ा छलावा हुआ है कि सर्विस में आने के बाद में भी शॉर्ट टर्म सर्विस है और पूरे नियम के हिसाब से सैलरी नहीं है और सैलरी में लगातार कटौती की जा रही है। शॉर्ट टर्म सर्विस है तो उसको सर्विस में आने के बाद ही पता लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। आपको क्या लगता है बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है इस सरकार में? बिल्कुल है, क्योंकि उन बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है, उनको नई भर्तियाँ नहीं निकाली जा रही है, भर्ती की जा रही है तो ठेके पे की जा रही है। कंट्रीब्यूशन पेंशन जो प्रकरण है उसको भी वो भी मेन मुद्दा है कि जिस प्रकार से 2004 के बाद में पेंशन जो बंद कर दी गई और न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, उससे कर्मचारियों का शोषण है और इससे बेरोजगारी बढ़ी है ज़्यादा। तो जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? उसमें बिल्कुल यदि जो सरकारें कर्मचारी हित की बात करेगी, मैं तो कहता हूँ वही आगे सरकार बनेगी। अन्यथा आने वाली जो जिन सरकारों ने कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, उनके साथ छलावा किया है, तो मेरा तो ये कहना है कि वो आने वाले टाइम में जो सरकारी कर्मचारियों के या जनता के हित की बात करेगी वही सरकार आएगी। अन्यथा वो सरकार उसको वापस जाना पड़ेगा, अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे। क्या लगता है आपको इस सरकार में जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो अहम मुद्दा है? बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार द्वारा जितनी भी घोषणाएं की गई है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ये कह देना चाहता हूं कि वो घोषणाएं थोथी साबित हुई है। आज हमारे देश में चारों ओर भ्रष्टाचार का आलम है और जिसके रहते हुए हमारी केंद्र सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां इसके तहत की जा रही है, टोटल संविदा पर और ठेके पर नियुक्तियां की जा रही है, जिसका हम विरोध करने के लिए आज यहाँ दिल्ली की सड़कों के ऊपर हैं। और निश्चित रूप से बेरोजगारी के नाम पे हमारे देश के बेरोजगारों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा है। लेकिन सरकार तो कर्मचारियों के हित में जो भी स्कीम लाती है तो हित में लेके आती है ना, तो इस स्कीम में क्या कमी है? सरकार के द्वारा आज तक जो भी योजनाएं लागू की गई हैं, आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं नई पेंशन योजना का। जब ये योजना लाई गई, हमारे देश के बेरोजगारों के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन इस चीज का किया गया कि योजना बहुत अच्छी है और नई पेंशन योजना बहुत फायदे का सौदा होगा। लेकिन हमारे साथी जो कुछ सेवा करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें ये मालूम हो रहा है कि ये निश्चित रूप से हमारे देश के नागरिकों और बेरोजगार युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना ही वास्तव में कर्मचारी के हित की योजना थी और आज उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए। अगर सरकार आपकी ये मांगे पूरी नहीं करती तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम निश्चित रूप से जो प्रजातांत्रिक तरीका है उसके तहत आंदोलन के चरण लगातार अपनाते रहेंगे, देश की सड़कों पर रहेंगे और सरकार के विरोध में आवाज उठाते रहेंगे। इसका उद्देश्य जो हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने जो पुरानी पेंशन थी वो ओपीएस सन 2004 में हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री वो थे, नाम उनका अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने रद्द कर दी थी। लेकिन वो पेंशन के चक्कर में कर्मचारियों को इतने ना तो कोई सही लीगल चीज़ ली गई है, क्योंकि ओल्ड पेंशन में ना पहले से हर चीज़ आपको गारंटीड दी जाती थी। उसमें आपको 50% जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो होती है ना सैलरी, उसका 50% मिलता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में उल्टा हमारी तनख्वाह से 10% सरकार कटौती काट रही है और वो पैसा शेयर मार्केट में लगा रही है। तो एनपीएस के लिए यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेट के, यहाँ पूरे इंडिया के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और एक पीएफआरडीआई उसको रद्द करवाने की हमारी मुख्य मांग है। पूरी क्यों नहीं होंगी मैम? जब एक विधायक, एमएलए, एमपी एक दिन बनकर अपनी लाइफ टाइम तक अपनी पेंशन रख सकता है, तो हम तो 30-35 साल दे रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार जरूर देगी और नहीं देगी तो गद्दी से जाएगी। पीएस में बहुत सारी कमियां हैं। एक तो ना कोई एक्सीडेंट पॉलिसी है वो किसी भी कर्मचारी को देती है। मैम आप मान के चलो, अगर मैं 25 साल का हूँ, अगर 60 साल के दौरान
मैं रिटायरमेंट होता हूँ तो मेरी कोई गारंटीड पेंशन नहीं है। ये सबसे बहुत ही प्रभावित करती है किसी भी कर्मचारी को। और एनपीएस कोई किसी भी तरीके से किसी भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन ही हमारा मुख्य मांग है, वही हमारी बेसिक जरूरत है। तो बेरोजगारी, इस सरकार में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये क्या सबसे अहम मुद्दा है? बेरोजगारी का तो मैम आपको पता है कि हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया है। ये सरकार रेगुलर भर्ती ना करके एक निगम बना रही है, जैसे HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम। पढ़े लिखे बच्चों जो PhD MTech नेट क्वालिफाई बच्चे इतने मजबूर हो गए हैं कि वो यहाँ पर नौकरी करने को तैयार हैं। बेरोजगारी का तो इतना बुरा हाल है मैम। ये सरकार हम बेरोजगार लोगों के साथ खिलाव खेल रही है और अपनी तिजोरियां भरने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि आप एक कर्मचारी की मांग भी जरूर दिखाएं, क्योंकि मीडिया पावर आजकल ना, हम नहीं कहते कि आप वैसे हो, लेकिन एक कर्मचारी के हित की लड़ाई को हर चैनल पे दिखाई जाए, ये मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। अब देखना ये है कि इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं।